नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कौन कौन से व्रत उद्यापन करने की ज़रूरत नहीं होती है और कौन कौन से व्रत उद्यापन करने की आवश्यकता होती है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं उद्यापन के बारे में। देखिए, पूजा को बीच से छोड़ देना अपराध लगता है। कोई भी व्रत हम कर रहे हैं, अगर हम बीच से छोड़ दे रहे हैं तो भी अपराध लगता है। चाहे वो शुक्रवार हो, कोई भी व्रत आप कर रहे हैं, चाहे बृहस्पतिवार हो, तो आप बीच में ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं बिना उद्यापन के, तो उससे अपराध लगता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उद्यापन तो इसलिए किया जाता है ताकि हमारी कोई परेशानी हुई हो, कोई दिक्कत हुई हो, उसमें मेरा व्रत छूट गया हो या फिर जाने अनजाने में कोई भूल हम लोग से हो गई हो, तो उसकी माफ़ी के लिए उद्यापन किया जाता है। उद्यापन मतलब होता है विसर्जन, तो इसलिए उसको किया जाता है। तो कोई भी व्रत आप कर रहे हैं उसके बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के बाद वो पूर्ण माना जाता है। ऐसे ही कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे व्रत हैं जो उद्यापन नहीं किया जाता है, लेकिन जो ऐसा व्रत है जैसे शुक्रवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, मंगलवार हो गया, पूर्णिमा हो गया, प्रदोष हो गया, शिवरात्रि हो गया, ये सब व्रत उद्यापन किया जाता है। तो ये सब व्रत ऐसे ही करके नहीं छोड़ना चाहिए, इसको उद्यापन करना ही चाहिए कि जो भी हमसे जाने अनजाने में गलती हुई हो या फिर कोई दिक्कत परेशानी में हमारा कोई व्रत छूट गया हो तो माफ़ी हो जाती है, उससे क्षमा हो जाती है। उद्यापन कैसे करना है? देखिए, उद्यापन जैसे जिसकी सामर्थ्य है उसी हिसाब से करें। देखिए, शादी होती है। शादी एक जो अमीर बाप होता है वो भी शादी ही करता है लड़की की, वो दूसरे तरीके से करता है। गरीब बाप दूसरे तरीके, शादी ही होती है दोनों की, लेकिन वो ज़्यादा देता है और गरीब बाप थोड़ा कम देता है। तो देखिए, दोनों शादी होती है। आपके पास भगवान ने जैसा सामर्थ्य दे रखा है, ज़्यादा दिए हैं, तो आप जैसा विधि विधान पूरा है उतना पूरा कीजिए। अगर उतना आपके पास नहीं है तो आप संक्षेप में भी उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन उद्यापन करना ज़रूरी है, ये जान लीजिए। उद्यापन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप छोटे में कीजिए या फिर आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो आप एकदम विधि विधान से पूरा कीजिए। उद्यापन इस प्रकार से करना चाहिए। कभी भी धन रहते पूजा पाठ में कंजूसी नहीं करना चाहिए, ये भी बात आप लोग जान लीजिए। धन रहते कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए पूजा पाठ में। और देखिए, बहुत सारे ऐसे व्रत हैं जो उद्यापन करने की ज़रूरत नहीं होती है। वह कौन से व्रत हैं जान लीजिए। सबसे पहला है करवा चौथ, उसके उद्यापन की जरूरत नहीं होती है। दूसरा है नवरात्रि, तीसरा है महाशिवरात्रि और चौथा है रामनवमी, पाँचवा है दुर्गा अष्टमी और छठा है कृष्ण अष्टमी। इन व्रतों को उद्यापन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यह व्रत त्योहारों के साथ जुड़े होते हैं, तो इसलिए इन व्रतों को उद्यापन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और उद्यापन किन किन व्रतों को उद्यापन करने की आवश्यकता होती है तो जान लीजिए। शुक्रवार संतोषी माता का व्रत जो होता है वह उद्यापन की ज़रूरत होती है। वैभव लक्ष्मी, यह भी शुक्रवार को ही रखा जाता है, इसकी भी उद्यापन की ज़रूरत होती है। सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, एकादशी का व्रत, यह भी उद्यापन की ज़रूरत होती है। गणेश चतुर्थी का व्रत, प्रदोष का व्रत, ये सब ऐसे व्रत हैं जिसकी उद्यापन करना ही चाहिए। व्रत करने के बाद आप लोग को उद्यापन जरूर करना चाहिए। राधे राधे।